नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देरखास। आज का ये वीडियो आप लोगों के जो सारे डाउट इतने आ रहे थे ना, इतनी कमेंट्स आप लोगों की आ रही थी कि सर एक बार ADDET का स्कोप क्या है इसके बारे में बता दीजिए। दूसरा डाउट आपका था कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखो भाई, रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी इस महीने आने की जुलाई के अंदर है कि इस महीने रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी व्यापम का कुछ भरोसा नहीं है भाई, कुछ कह नहीं सकते कि रिजल्ट इस महीने आएगा या नेक्स्ट महीने आएगा। बाकी संभावना ऐसी हैं, पॉसिबिलिटीज ऐसी हैं कि इस महीने रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आज हम रिजल्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ADDET का जो पेपर हुआ है हमारा, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ADDET का पेपर अब देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर। तो इसका स्कोप क्या है, क्या स्कोप है, डिप्लोमा करने के बाद हमको क्या क्या जो है पॉसिबिलिटीज होती हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, है ना। इसके अलावा स्वरोजगार में हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो इन सारे ही डाउट को आज हम क्लियर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। जब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। सबसे पहले हम बता देते हैं कि ADDET होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ADDET क्या है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये देने के बाद जो है उनको सीधा जॉब मिलेगा। तो भैया ये क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है। क्या है? एंट्रेंस एग्जाम है, जो इसका नाम होता है पूरा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडियन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। इससे होता क्या है, इसे करने से आप पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन होता है। क्या होता है भैया? एडमिशन होता है इस कोर्स के अंदर, ठीक है ना। परीक्षा हर साल होती है। कौन करवाता है? ESV, यानी जैसे अपन डायरेक्ट भाषा में बोलते हैं, व्यापम करवाता है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू हमको एक एडमिशन मिलेगा, है ना, डिप्लोमा कोर्स के अंदर, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, कई कॉलेज में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देने के बाद क्या होता है? ADDET दे दिया आपने, है ना। इसके अलावा कोर्स भी कर लिया, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? तो सबसे पहले तो आपको क्या पता है कि आपके पास तो आप देखो, अभी रिजल्ट आएगा तब आप सिलेक्ट करोगे कि या तो आपको एनिमल हस्बेंड्री करना है या आपको डेयरी टेक्नोलॉजी करना है, ठीक है ना। 2 साल का डिप्लोमा होता है, ये भी 2 साल का डिप्लोमा होता है। दोनों ही कोर्स सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में होते हैं। प्रैक्टिकल आधारित पढ़ाई होती है, ये सबसे अच्छी बात है, जिसमें आप एनिमल चिकित्सा, यानी कि सबसे बेनिफिशियल काम है इसमें। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो जो एनिमल यानी कि वेटनरी वाला जो मेडिसिन है वो आपको अच्छी तरीके से सिखा दिया जाता है ना। या फिर डेयरी प्रोडक्शन के बारे में अच्छी तरीके से आपको नॉलेज दे दी जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। अब आपने कर लिया डिप्लोमा, आपने अच्छी से पढ़ाई भी कर ली, नॉलेज भी ले ली। अब सरकारी नौकरी के अवसर क्या हैं आपके पास? तो पहले ऑप्शन है आपके पास वेटनरी फील्ड असिस्टेंस। क्या होता है? हाँ, लगभग लगभग हर साल या बोलिए कभी ना कभी जो है पशु सहायक की वैकेंसीज निकलती हैं। किसकी निकलती हैं? पशु सहायक की। आपने हर जिले में एक वेटनरी हॉस्पिटल देखा होगा, यानी कि पशु चिकित्सालय देखा होगा। तो उसमें जो मेन डॉक्टर होते हैं उनके असिस्टेंट के रूप में आप ज्वाइन होते हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी होती है, लगभग लगभग हर साल निकलती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो कृषि विभाग होता है, इसमें आप सपोर्ट स्टाफ के रूप में, यानी कि जो ARO है, कृषि विस्तार अधिकारी जिसे अपन बोलते हैं, RAEO इसे बोलते हैं, ये है अगर आपके क्षेत्र में, जिले में, हर जिले में होता है, तो वहां अगर वैकेंसी निकलती है तो वहां भी आप एलिजिबल होते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा पशुपालन विभाग में टेक्नीशियन का भी काम मिल सकता है आपको। पशुपालन विभाग एक पूरा तरीके से विभाग है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जैसे एग्रीकल्चर एक विभाग है वैसे ही पशुपालन विभाग है। तो उसमें भी आपको क्या मिल जाती है? इसके अंदर जॉब है, जॉब मिल जाती है। इनकी नियुक्तियां जो ARO की बात करें वो PSC के थ्रू होती है, बाकी सबकी जो है ESV के थ्रू होती है ना। तो ये सब MBPSC और ESV के थ्रू होती है। ये तो थी MP गवर्नमेंट की। किसकी है? MP गवर्नमेंट की। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आती हैं। उनके बारे में भी आप जैसे डिप्लोमा कर लोगे, आपके पास वैकेंसीज का अपडेट आने लगेगा तो आपको पता लगने लगेगा, ठीक है ना। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सरकारी नौकरियां। अब सरकारी नौकरी के बाद हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में अफसर। देखो,
आज का टाइम सरकारी नौकरी का तो नहीं है, ध्यान रखना। आज से पहले जो टाइम था वो सरकारी नौकरी का था। आज भी हमारे समाज में ट्रेंड सरकारी नौकरी का है। बट आप ये मान लीजिए कि अगर आप 12th पास आउट किए हैं अभी, तो आप ये मानिए कि आपको प्लान बी यानी कि एक प्राइवेट सेक्टर या स्वरोजगार का विकल्प लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अकेले गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ नहीं हो सकता। इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत कम रह गई हैं, संभावनाएं बहुत कम रह गई हैं, और ये जीवन के लिए ठीक नहीं है कि हम एक ही एग्जाम में लगे रहें साल, 10 साल, 15 साल तक। ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप एक प्लान बी साथ में लेके चलें। तो प्राइवेट सेक्टर में अफसर की अगर हम बात करें, तो जितने डेयरी प्लांट हैं बड़े बड़े, जैसे अमूल है ना, इसके अलावा सहकारी विभाग के भी होते हैं जैसे सांची है, तो इन सब में आपको जॉब मिलने की संभावनाएं होती हैं। पोल्ट्री और एनिमल फार्म हाउस होते हैं, उनके सुपरवाइजर आपको बनाया जा सकता है। इसके अलावा इनमें एक डॉक्टर की सहायक जरूरत होती है, तो सहायक डॉक्टर के रूप में आपको भी रखा जा सकता है। इसके अलावा फील्ड इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर के रूप में, अगर आपने डेयरी टेक्नोलॉजी किया है तो क्वालिटी कंट्रोलर के रूप में आपको रखा जा सकता है। एनजीओ और प्रोजेक्ट फील्ड में असिस्टेंस के रूप में आप काम कर सकते हैं। ये सब प्राइवेट के हैं ना, कहीं डेयरी वगैरह। इसके अलावा प्राइवेट में बहुत ऑप्शन है। प्राइवेट में ये मान लीजिए ये लिमिटेड ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको बता नहीं सकते, इतने ऑप्शन होते हैं प्राइवेट के अंदर। तो प्राइवेट के अंदर इसके सबसे ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है ना। और सबसे अच्छा जो मेरे को पर्सनली पसंद है और पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो है आपका स्वरोजगार के अवसर। एक ऐसा डिप्लोमा है ये, एकमात्र डिप्लोमा है ये, जो आपको 12th के 2 साल बाद ही रोजगार दे देगा। 12th के 2 साल बाद ही रोजगार दे देगा। इसके अलावा आप चाहे बीएससी एग्रीकल्चर कर लीजिए, चाहे आप बीएस कोई सी भी बीएससी कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, कोई सी भी, बायोलॉजी से है, मैथ से है, जेडब्ल्यू में चले जाइए, नीट में चले जाइए, कहीं भी चली जाइए, ये इतने जल्दी रोजगार देने वाला कोई सा भी आपके पास अवसर नहीं है जो आपको तुरंत अवसर दे देता है। तो मेरे ऐसे भाई जिनके पास घर की जो स्थितियां वो ठीक नहीं है, जो ज्यादा पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट अवसर है। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और आपका काम बन जाता है तो आप इसको करिए और अपने गांव में ही अपना स्वरोजगार स्टार्ट करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। उसके बाद फिर इसमें हायर एजुकेशन में आपको बताऊंगा कि इसमें और हम आगे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में काम की आप पढ़ाई कर सकते हो। जैसे सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, अपना डेयरी फार्म हाउस। अब देखो आप वहां पढ़ के आओगे तो आपके पास नॉलेज होगी। अब आप लोग बोलोगे कि डेयरी फार्म हाउस तो वैसे भी तैयार हो सकता है, नहीं हो सकता है बेटा। बहुत सारे डेयरी फार्म हाउस खोलते हैं और बंद हो जाते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं है। एनिमल को पालना उतना आसान नहीं है जितना अपन को लगता है। सिर्फ खिलाना पिलाना और ये काम नहीं है। आज के टाइम पे डेयरी एक टेक्नोलॉजी का पूरा काम रह गया, ना कि गांव के लोगों का काम रहेगा। 2 भैंसे पाल लेना, 3 भैंसे पाल लेना, उसको डेयरी फार्म हाउस नहीं बोलते। हाँ, शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वहीं स्टे नहीं होके रहना है, ठीक है ना। इसके अलावा बकरी पालन आप कर सकते हैं, गांव के हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया जो है वो है गोबर गैस प्लांट और फील्ड मैन्युफैक्चरिंग का काम करिए, है ना। इससे दोनों फायदे होंगे, आप गैस को भी सप्लाई कर सकते हैं और उससे जो वेस्ट आता है काऊ डंग का, उसको भी आप इसमें ले सकते हो। तो इन सब में सब्सिडी मिल जाएंगी इस डिप्लोमा के नाम से। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये तो पहले भी कर सकते हो ना, बीएससी करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि इस सब में जो सब्सिडीज हैं वो मिलेंगी, बहुत ज्यादा अच्छी खासी सब्सिडीज मिलेंगी। और सबसे बढ़िया जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, एनिमल यानी कि एनिमल डॉक्टर की जो है काम स्टार्ट कर सकते हो। एनिमल डॉक्टर का काम स्टार्ट कर सकते हो। क्या करिए, आप इस डिप्लोमा को करिए, अच्छी तरीके से शिक्षा लीजिए 2 साल की, 4 महीने या 6 महीने किसी जो एनिमल डॉक्टर हैं उनके पास प्रैक्टिस करिए। उसके बाद अपना खुद का क्लिनिक या फिर जो अपने गांव के आसपास अपना दुकान खोलिए और धीरे 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 करके आपका पूरा सेक्टर ब्रॉड हो जाएगा। उस एरिया में 8-10 गांव आप पकड़ लीजिए। उन 8-10 गांव के जो किसान हैं जिनके पास एनिमल हैं, उनका आप ट्रीटमेंट करना शुरू करिए। बहुत अच्छा काम है। आप ये मानिए कि इस फील्ड से अच्छा ये जो काम है उससे अच्छा कोई काम मेरे को नहीं लगता है। तो पशु सहायक की अच्छी तरीके से नॉलेज लीजिए, उसके बाद इस सेक्टर में लग जाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे चलते हैं, हायर एजुकेशन की बात करते हैं कि आगे की पढ़ाई में आप क्या कर सकते हो। तो आप इसको देने के बाद आप, अभी ये डिप्लोमा है तो बीएसई है ना, जो बीएससी होती है वो कौन सी वाली, वेटनरी वाली बीएससी, और एएच, ये 2 होते हैं जो आप नीट के माध्यम से निकाल सकते हो। इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। जो नीट का एमबीबीएस वाला कट ऑफ जाता है उससे इसका कट ऑफ बहुत कम जाता है। इसके अलावा
बीएससी डेयरी साइंस में भी कर सकते हो। अगर आप एग्रीकल्चर से हो तब भी आप बीएससी डेयरी साइंस और नीट दे सकते हो इस डिप्लोमा के बाद। इसके अलावा बीटेक डेयरी टेक कर सकते हो, जिससे आप क्या करेंगे, डेयरी के फील्ड में जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं उनमें आपको काम मिल जाएगा। आप सबसे अच्छा काम जो है कि अगर आप एक इसको करने के बाद अपने काम में लग जाइए और साथ में कोई एक इनमें से पढ़िए। या तो आप एनिमल ब्रीडिंग में स्पेशलाइज बन जाइए, या न्यूट्रिएंट्स के स्पेशलाइज बन जाइए, या जेनेटिक के जो स्पेशलाइज होते हैं वो बन जाइए। स्पेशलाइज करने के बाद आपको रिसर्च के अंदर जो है बहुत ज्यादा अवसर मिलेंगे। इसके अलावा जो विभाग हैं उनमें आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब भी जो है इसके अंदर मिलेंगी। आप रिसर्च टेक्निक फील्ड जो होती हैं इनमें अवसर आपको खुल जाएंगे। तो ये पूरा आगे का इसका स्कोप है। अब देखो, आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत लिमिटेड स्कोप्स हैं और ऐसे स्कोप हैं जिनमें कम सैलरीज हैं। तो सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में कम है, प्राइवेट सेक्टर में कम है, स्वरोजगार में सैलरी कम नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पास मैंने कुछ डाटे रखे हैं, देखिए जरा कमाई कितनी हो सकती है। मुझे पता है सबसे ज्यादा डाउट बच्चों का यही आता है। तो देखो भैया, अगर आप सरकारी में जाओगे तो हाईएस्ट 35,000 रुपए महीने की प्रति माह आपकी जॉब हो सकती है। इससे ऊपर की मैं मुझे मान लो कि कल्पना नहीं कर सकता कि इससे ऊपर की आपके पास जॉब आ जाएगी डिप्लोमा की दम पे, मुश्किल है। प्राइवेट नौकरी में भी आपको 12 से 25,000 के आसपास पैसा मिलेगा। लेकिन स्वरोजगार अगर आप करते हैं, आप एक डॉक्टर बन गए हैं, ये मानिए एनिमल के डॉक्टर बन गए हैं और अपने एरिया में अगर आप काम करना चालू करते हैं, आपने अच्छे तरीके से नॉलेज ली है, आपके पास स्किल है, तो आप ये मानिए कि आप 80,000 रुपया तो बहुत कम है, 1,00,000 रुपया महीना भी कमा सकते हैं। 1,00,000 रुपया महीना भी कमा सकते हैं। हमने देखा है हमारे गांव के, मैं गांव में रहता हूं, तो हमारे गांव के आसपास के एरिया में 1-2 डॉक्टर हैं जो ये काम करते हैं। अगर वो गांव में आए हैं तो 5-10 एनिमल्स का इलाज करके तो जा रहे हैं। इसका मतलब 2 से 3,000 रुपए, और एक दिन में ऐसे वो 3 गांव भी कवर करते हैं। तो आप सोच लीजिए उनके पास 4 से 5,000 रुपए की कमाई होती, ठीक है ना। उसके अलावा उनका घर का काम भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि वो अपने गांव में ही रहते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा काम है, ये मानिए ये दुआ मिलने वाला काम है, क्योंकि इंसानों के लिए तो सब कर रहे हैं, आप एनिमल्स के लिए कर रहे हो, गौ माता के लिए कर रहे हो, तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुभव अगर आपका बढ़ता जाएगा तो आपकी कमाई भी बढ़ती जाएगी। सबसे अच्छा मुझे जो लगता है वो है स्वरोजगार। अगर आप ये करेंगे, चाहे आप डेयरी के क्षेत्र में करिए, चाहे आप एनिमल के क्षेत्र में करिए, चाहे आप एनिमल की डॉक्टरी करिए, दोनों में, तीनों में ही आप स्वरोजगार करिए, बहुत बेनिफिट है। आप सोचिए 900 सीट है हमारे पास एक साल के अंदर, 900 सीट है। अब 900 बच्चे ही जो है पशु सहायक का डिप्लोमा कर सकते हैं। तो कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बिना डिप्लोमा के काम कर रहे हैं, और कितनी जगह तो ऐसी हैं जहां पर एनिमल का डॉक्टर है ही नहीं, है ना। तो आप इस क्षेत्र में अगर जाओगे तो आप बहुत अच्छा करके जाओगे, और साथ में अपनी पढ़ाई करिए हायर एजुकेशन की। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि स्टे हो जाइए, सबसे अच्छा वो है ना। उसके बाद आगे चलते हैं भैया। तो आगे क्या है, क्यों करें ये, है ना। तो मैं अपने कुछ ओपिनियन दे रहा हूँ कि जो जल्दी करियर अगर आपको स्टार्ट करना है 12th के बाद, जो बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर बैकग्राउंड से हैं, देखिए भाई जिम्मेदारियां बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले उन्हें निभाना शुरू करिए, माँ बाप को परेशान करना बंद करिए, तो ये आपका काम बन जाएगा। कम फीस में जो है आपको जो है ना प्रोफेशनल डिप्लोमा मिल रहा है ना। इससे अच्छा डिप्लोमा आप बताइए क्या ही मिलेगा आपको। इसके अलावा ग्रामीण और किसान परिवारों के लिए सुनहरा मौका है। जो ऐसे बच्चे हैं जो ग्राम में रहते हैं और किसान परिवार से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट है ही। इसके अलावा रोजगार, स्वरोजगार, दोनों रास्ते खुल जाते हैं। स्वरोजगार भी कर सकते हो इससे आप, है ना, क्योंकि अगर आपकी जॉब लग गई तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो और अपना काम करिए, ठीक है। शानदार करियर ऑप्शन है। शिक्षा के साथ साथ रोजगार की भी सुनिश्चितता करता है। मतलब ये मानिए कि ये करने के बाद आप डेयरी यानी कि फालतू तो नहीं घूमेंगे, ठीक है ना। पशुपालन, डेयरी क्षेत्र लगातार अवसर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में बहुत अवसर बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर का जितना भी बड़ा जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। जो बच्चे अभी इसकी तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी इस बार एग्जाम नहीं निकाल पाए, या फिर जो रह गए किसी कारण से, स्कोर कम रह गया, वो भी ये मान लीजिए कि आप दोबारा से इसकी तैयारी कर सकते हैं किसी और एग्जाम के साथ में, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं तैयारी के लिए, यूट्यूब पे जिंदाबाद हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे न्यू आ रहे हैं उनको भी सजेस्ट करिए कि वो भी इसको करें। अब आपको क्या करना है, आपको भैया लाइक करना है वीडियो सबसे पहले तो, क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत मेरी आपके साथ यही रहती है कि वीडियोस लाइक बहुत कम आते हैं, शेयर नहीं करते हैं आप लोग ना। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर आप हमारे सपोर्ट में हैं,
अभी हम 1000 तक कंप्लीट नहीं कर पाए, 1 महीने से काम कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। जैसे आप इस पे एक 1000 कंप्लीट करवा देते हैं तो हम आपके लिए बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। जो स्पेशली एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा चैनल ये होने वाला है। सब्सक्राइब करके रखिए, है ना। जितनी भी एग्रीकल्चर की अपडेट आती है वो आपको मिल जाएगी, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है ना। और अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ADDT के बाद आप क्या लेना चाहते हैं। क्या आप एनिमल में डिप्लोमा करना चाहते हैं या डेयरी में डिप्लोमा करना चाहते हैं, ये कमेंट करके हमको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।